नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। जब ये रील बनाते हैं तो वायरल हो जाती है, जब ये ट्वीट करते हैं तो वो ट्रेंड बन जाता है। जब ये आप किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम कर रहे हों, उस काम में ऊंचाई तक पहुंच चुके हों, तो ये ध्यान रखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों से आप बच नहीं पाएंगे, उनकी नज़रों से आप छुप नहीं पाएंगे। हाल फिलहाल यह बात साबित की है नरेंद्र मोदी ने नेशनल क्रिएटर अवार्ड दे करके। भारत मंडपम में बीते दिनों उन्होंने नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स उन लोगों को दिए हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के मार्फत खूब शोहरत कमाई है, सोशल मीडिया पर धमाल मचा रखा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन दिए गए इस पुरस्कार में मैथिली ठाकुर ने खूब नाम कमाया। मैथिली ठाकुर को केवल नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड से नहीं बल्कि कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड से भी नवाजा गया। मैथिली नमस्ते। तो आज कुछ सुनाई दो और क्या क्योंकि लोग मेरा सुन सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, थक जाते हैं ना? नहीं मतलब बिल्कुल मैं आपको सुनाती हूँ। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। सिंही नाद बजावत गावत, सिंही नाद बजावत गावत, लटक रही बगली झोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। मैथिली का जन्म 25 जुलाई 2000 को बिहार के मधुबनी जिले में स्थित बेनीपट्टी नामक एक छोटे से शहर में हुआ था। उनके पिता रमेश ठाकुर खुद संगीत शिक्षक हैं और माता भारती ठाकुर गृहिणी हैं। मैथिली के दो छोटे भाई हैं जिनका नाम ऋषभ और अयाची है, जो उनकी बड़ी बहन की संगीत यात्रा का अनुसरण करते हैं, जो तबला बजाकर और गायन में उनका साथ देते हैं। मैथिली ने अपने पिता और दादाजी से संगीत सीखा। मैथिली 4 साल की थी तभी उनके दादाजी उन्हें संगीत सिखाने लगे थे। मैथिली के दादा भी एक संगीत शिक्षक ही थे। अपनी बेटी की क्षमता को महसूस करते हुए और अधिक अवसर प्राप्त करने के लिए मैथिली के पिता रमेश ठाकुर ने खुद को और अपने परिवार को दिल्ली शिफ्ट कर लिया। मैथिली और उनके दो भाइयों की शिक्षा दिल्ली के बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल में हुई थी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उनकी पढ़ाई के दौरान 3 भाई बहनों को उनके पिता ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, हारमोनियम और तबला में प्रशिक्षित किया। परिवार में मैथिली को प्यार से सब तन्नू, अयाची को हबू और सबसे बड़े भाई ऋषभ को सनी बुलाते हैं। मैथिली को संगीत में पूरिया धनाश्री राग सबसे ज़्यादा पसंद है। मैथिली 5 बार दिल्ली सरकार की संगीत प्रतियोगिता में अव्वल रह चुकी हैं। मैथिली ठाकुर ने 2016 में 11वीं की पढ़ाई के साथ एक एल्बम से अपने संगीत कैरियर की शुरुआत की। मैथिली की संगीत यात्रा 2011 में शुरू हुई जब वह जी टीवी में प्रसारित होने वाले लिटिल चैंप्स नामक एक रियलिटी शो में दिखाई दी। मैथिली ने इसके बाद कई शोज के लिए ऑडिशन दिए, लेकिन टॉप 20 तक आते आते वो पिछड़ जाते थे। मैथिली ने 6 बार रिजेक्शन का सामना किया, लेकिन हार नहीं मानी। उसने वर्ष 2015 में आई जीनियस यंग सिंगिंग स्टार सीजन 2 का खिताब जीता। इसके बाद उन्होंने इंडियन आइडियल जूनियर 2 में भी टॉप 20 में जगह बना ली। रियलिटी शोज राइजिंग स्टार के माध्यम से मैथिली को राष्ट्रीय पहचान मिली, जिसमें वह रनर अप रही थी। शो के शुरुआती दौर से ही मैथिली में अधिक लोकप्रियता थी, जिसने चुनौतीपूर्ण गाने अधिक गाए थे। 2017 में इन्होंने राइजिंग स्टार सीजन
1 में भाग लिया। मैथिली शो की पहली फाइनलिस्ट थी जिन्होंने ओम नमः शिवाय गाया। इसने फाइनल में उनका सीधा प्रवेश करा दिया। वह 2 वोटों से हारकर दूसरे स्थान पर रहीं। शो के बाद उनकी इंटरनेट लोकप्रियता तेजी से बढ़ गई। मैथिली अपने 2 छोटे भाइयों ऋषभ और अयाची के साथ देखी जाती हैं। ऋषभ उनके साथ तबले पर होते हैं जबकि अयाची एक गायक हैं। 2019 में मैथिली और उनके दोनों भाइयों को चुनाव आयोग ने मधुबनी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। मैथिली ने 2015 में एक संगीत शो आई जीनियस यंग सिंगिंग स्टार जीता। उन्होंने एक एल्बम या रब भी लॉन्च किया। मैथिली ने तेलुगु, तमिल, भोजपुरी, मराठी और हिंदी सहित विभिन्न भाषाओं में गाया है। मैथिली ठाकुर ने पारंपरिक लोकगीतों के साथ साथ कई ट्रैक्स पर भी गाए हैं। उनके कुछ हिट गानों में माई री माई, रंगवती और छठ के गाने हैं। मैथिली ने नगरी हो अयोध्या सी, नवरात्रि के भजन, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, पता नहीं किस रूप में आकर, ये तो प्रेम की बात है जैसे भजन गाए हैं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को बाय बाय कह दिया था। उसी समय उन्होंने कहा था वह फिल्मों के लिए गाना नहीं गाएंगी। मैथिली के फेसबुक चैनल के 90 लाख से अधिक फॉलोअर और यूट्यूब पर 25 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं और इंस्टाग्राम पर उनके 20 लाख से अधिक फॉलोअर हैं। सिर्फ यूट्यूब के जरिए मैथिली सालाना 50 लाख रुपए कमाती हैं और वो कई ब्रांड को भी इंडोर्स करती हैं। मैथिली ने सोशल मीडिया पे जो धमाल मचाया है उसने उन्हें नरेंद्र मोदी की नज़रों में ला करके खड़ा कर दिया है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।